छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रामस्वरूप अपनी बेटी अनन्या के साथ रहता था। अनन्या उसकी इकलौती संतान थी। उसकी मां का देहांत अनन्या के जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था। रामस्वरूप ने मां और बाप दोनों का फर्ज निभाते हुए अनन्या को पाला था। अनन्या को पढ़ाई का बहुत शौक था। रामस्वरूप की आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने कभी अपनी बेटी की ख्वाहिशों को अधूरा नहीं छोड़ा। वह खुद फटे पुराने कपड़े पहनता, लेकिन अनन्या को स्कूल की पूरी किताबें और यूनिफॉर्म दिलाता। हर शाम जब अनन्या स्कूल से घर लौटती, वह अपने पिता के गले लग जाती। बाबा, आज मैं क्लास में फर्स्ट आई, अनन्या खुशी से चिल्लाती। रामस्वरूप की थकी हुई आंखों में चमक आ जाती। तू तो मेरा गौरव है बिटिया। समय धीरे धीरे गुजरता गया। अनन्या अब 10वीं कक्षा में आ गई थी। पढ़ाई में वह हमेशा अव्वल रहती थी, लेकिन रामस्वरूप की उम्र और बीमारी धीरे धीरे उसकी हड्डियों को तोड़ रही थी। खेत की उपज भी अब वैसी नहीं रही थी। एक दिन रामस्वरूप बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, इनका इलाज शहर में होगा, यहीं ठीक नहीं होंगे। अनन्या के सामने दो रास्ते थे, या तो वो पढ़ाई छोड़े और पिता का इलाज कराए, या फिर पढ़ाई जारी रखे और ईश्वर से चमत्कार की उम्मीद करे। लेकिन अनन्या ने फैसला कर लिया। वह सुबह स्कूल जाती, दोपहर को गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात को अपने पिता की सेवा करती। धीरे धीरे पैसे जमा हुए और रामस्वरूप को शहर ले जाया गया। इलाज के बाद वह थोड़ा ठीक होने लगा। अनन्या ने हाई स्कूल में टॉप किया और स्कॉलरशिप मिल गई। अब वह शहर जाकर पढ़ना चाहती थी। रामस्वरूप की आंखें नम हो गईं। बिटिया, तू तो सच में आसमान छू रही है। शहर में दाखिला मिल गया। हॉस्टल की जिंदगी, नई दुनिया, सब कुछ नया था। लेकिन अनन्या का दिल गांव में अपने पिता के पास ही था। वह हर रविवार खत लिखती, जिसमें वह अपनी सारी बातें लिखती। बाबा, मैंने आज पहली बार लैपटॉप चलाया। बाबा, कॉलेज में मेरी एक दोस्त बनी है। रामस्वरूप इन पत्रों को बार बार पढ़ता। उसे अनन्या पर गर्व था। एक रात अनन्या की पढ़ाई के दौरान फोन आया, बाबा की तबीयत बहुत खराब है। अनन्या तुरंत गांव पहुंची। देखा, बाबा बिस्तर पर पड़े थे, आंखें बंद, सांसें कमजोर। उसने बाबा का हाथ पकड़ा। बाबा, मैं आ गई। रामस्वरूप ने अपनी कमजोर आंखें खोली, मुस्कुराया और बोला, बिटिया, अब तुझे रोकूंगा नहीं। तू उड़, दूर तक उड़, मैं तुझमें ही जीऊंगा अब। वह मुस्कुराता हुआ हमेशा के लिए सो। समय के साथ अनन्या ने कॉलेज पूरा किया, फिर सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। वह अब एक जिला कलेक्टर बन गई थी। गांव में जब वह पहली बार सरकारी गाड़ी में आई, तो लोग हैरान रह गए, ये तो रामस्वरूप की बिटिया है। उसने गांव के लिए कई योजनाएं शुरू की, स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सबसे पहले अपने पिता के नाम पर एक पुस्तकालय, रामस्वरूप ज्ञानालय। जब वह पुस्तकालय के उद्घाटन के समय मंच पर खड़ी हुई, आंखों में आंसू थे। मैं जो भी हूँ, अपने पिता की वजह से हूँ। उन्होंने कभी मुझे रुकने नहीं दिया, हमेशा कहा, और बिटिया, कहते हैं, पिता की परछाई बहुत लंबी होती है। वह जब हमारे साथ नहीं भी होते, तब भी हमें दिशा दिखाते हैं। अनन्या ने अपने पिता के सपनों को जीकर दिखाया।